कथा पवन पुत्र हनुमान जी की। पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन नक्षत्र वमेश लग्न के योग में हुआ था। भगवान शिव के 11वें रूप हैं हनुमान जी। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के वानर राज राजा केसरी थे और माता अंजनी थी। एक बार हनुमान जी को भूख लगी और उन्होंने उदय होते सूर्य को एक बड़ा फल समझकर उसे पकड़ने के लिए उड़ गए। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे और उन्होंने रामायण में राम की सेवा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि सीता जी को ढूंढना, लंका को जलाना और संजीवनी बूटी लाना। रामचरितमानस में संकट मोचन भगवान हनुमान जी के जन्म का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि हनुमान जी का जन्म ऋषियों के दिए वर से हुआ था। कहा जाता है कि एक बार वानरराज केसरी प्रभास तीर्थ के निकट पहुंचे। उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि वहां पर आए हुए हैं और वह समुद्र के किनारे आसन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तभी वहां पर एक विशाल हाथी आ गया और उसने ऋषि मुनियों के यज्ञ को भंग करना और उन्हें परेशान करना प्रारंभ कर दिया। तभी वानरराज केसरी ने पर्वत के शिखर से हाथी को उत्पात मचाते हुए देखा। इसे देख उन्होंने इस विशालकाय हाथी के दांत तोड़ दिए और उसे मार डाला। इससे प्रसन्न होकर ऋषि मुनियों ने वानरराज केसरी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र का वरदान दिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माता अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर की तरफ चली जा रही थी। तभी वह डूबते हुए सूरज की लालिमा की खूबसूरती को देख भगवान सूर्य को निहारने लगी। उसी समय अचानक से तेज हवा चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। वह हवा को तेज चलते देख चारों तरफ निहारने लगी, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया और पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। इसे देख माता अंजनी को लगा कि कोई मायावी राक्षस अदृश्य होकर यह कृत्य कर रहा है। इस पर उन्हें क्रोध आ गया और वह बोली कि कौन दुष्ट मुझ पतिप्रायण स्त्री का अपमान करने की कोशिश कर रहा है। हनुमान जी को उनकी असीम शक्ति और गति के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी उन जगहों पर आते हैं जहां रामकथा होती है। डर को जीतने की कला में हनुमान निपुण है। कई घटनाएं हैं जिन्होंने उनके मन में भय पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वे बुद्धि और शक्ति के बल पर उनको हराकर आगे बढ़ गए। डर को जीतने का पहला मैनेजमेंट फंडा यहीं से निकला है कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो बल और बुद्धि दोनों से काम लेना आना चाहिए। जहां बुद्धि से काम चल जाए वहां बल का उपयोग नहीं करना। जब भी आप अपने दुश्मन के खेमे में जाएं तो वहां भी अपने लिए ऐसे लोगों को चुनें जो जीतने में आपकी मदद कर सकते हो।